कुछ खा के तो जा। दिन भर काम करता रहता है, खाएगा नहीं तो काम कैसे करेगा। नहीं माँ, मुझे देर हो रही है, मैं वहीं खा लूँगा। ये कहती है मंगतू की माँ, जो शायद सिर्फ मंगतू के लिए ही जिंदा थी। मंगतू रोज सुबह 6 बजे ढाबे के लिए घर से चला जाता था। एक दिन जब मंगतू ढाबे पे पहुंचता है तो वहाँ एक आदमी आता है और वह मंगतू से पूछता है, क्या क्या है खाने को ढाबे में? चमन के ऐसा पूछने पर वहाँ पर खड़ी एक औरत बोलती है, अरे ओ चमन, पहली बार आया है क्या मंगतू के ढाबे में, जो कि ऐसा पूछ रहा है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? तभी पूछ रहा है कि क्या क्या है। अरे मंगतू के ढाबे का मेन्यू नहीं, उसके हाथ का स्वाद बोलता है। अच्छा अच्छा, चलो देखते हैं तब। ये है मंगतू का छोटा सा ढाबा। है छोटा, पर मंगतू की सारी जरूरतें पूरी करने के लिए काफी था। और ये है मंगतू का छोटा सा परिवार, जिसमें मंगतू अपनी बूढ़ी माँ, पत्नी गीता और एक बेटी सिवी के साथ रहता था। गांव में सभी दुकानदार रात होने से पहले ही घर आ जाते थे, क्योंकि सबको रघु डाकू का डर जो था। रघु का काम तो सब राहगीरों को लूटना और उनके साथ मारपीट करना था। एक दिन मंगतू को घर आने के लिए देर हो जाती है, पर मंगतू बहुत बहादुर था और किसी से न डरता था। उस दिन मंगतू जब घर आ रहा था, तब वह मन ही मन सोचता है, आज तो काफी अच्छा धंधा हुआ है, आज माँ के लिए गरम स्वेटर ले जाता हूँ। ओए, किधर जा रहा है? इधर आ। हाँ बोलो, कौन हो तुम लोग? हा हा हा, हमारे नाम जान के क्या करेगा? सुना है तेरा ढाबा बहुत चलता है, पैसे निकाल चल। कौन से पैसे? और मैं क्यों दूं तुम्हें पैसे? पैसे देता है कि नहीं? नहीं दूंगा, बोल दिया ना। मारो इसको। पर मंगतू बहादुरी दिखाता है और वहाँ से भाग जाता है। मंगतू घर आता है, पर किसी को कुछ न बताता। मंगतू को देख उसकी पत्नी पूछती है, क्या हुआ आपको, इतना पसीना क्यों आ रखा है, सब ठीक है ना। हाँ हाँ, सब ठीक है, मुझे क्या होना है। मंगतू अपनी माँ और पत्नी को कुछ नहीं बताता और खाना खाकर चुपचाप सोने चला जाता है। और दूसरी तरफ मंगतू की माँ भगवान को बहुत मानती थी और रोज सुबह पूजा करती तो भगवान से बस एक ही चीज मांगती, हे भगवान, मैं तुझसे कभी कुछ नहीं मांगती, बस मेरे मंगतू को ठीक रखना और उसका धंधा खूब चलाना। एक दिन जब मंगतू शाम को अपना ढाबा बंद करके घर आ रहा होता है, तभी कुछ लोग मंगतू को घेर लेते हैं। उस दिन तो बच गया, आज कैसे बचेगा? चल पैसे निकाल, पकड़ो इसे। आज मंगतू उनके चुंगल से बच न पाता और वे लोग मंगतू के सारे पैसे लूट लेते हैं। मंगतू जब घर आता है तो मंगतू की माँ मंगतू की हालत देखकर उससे पूछती है, हाय राम, ये क्या हुआ मेरे बच्चे को, किसने किया तेरे साथ ये। माँ के पूछने पर मंगतू अपनी माँ और अपनी पत्नी को सारी बातें बता देता है। तो मंगतू की माँ डर कर बोलती है, बेटा तू कल से उस रास्ते मत जाना, वो बहुत खतरनाक लोग हैं। मंगतू कुछ नहीं बोलता और अंदर चला जाता है। अगले दिन मंगतू फिर से अपने ढाबे में चला जाता है। दिन भर मंगतू का ढाबा रोज की तरह खूब चलता है और फिर शाम को घर आते समय मंगतू सोचता है, आज भी मिलेंगे तो क्या करूँगा, आज तो मैं कोई पैसे ना दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तभी रास्ते में देखो देखो, वो मंगतू ढाबे वाला आ रहा है, चल पैसे निकाल जितने भी कमाए हैं, नहीं तो आज तू मारा जाएगा। आज मैं तुम्हें एक भी पैसे नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मारो इसे, मारो उसे। मंगतू और गुंडों के बीच खूब लड़ाई होती है और वे लोग मंगतू को जान से मार देते हैं। मंगतू की माँ को खबर पता चलती है तो वह बहुत रोती है और बोलती है, हाय राम, मैं क्या करूं जी के, अब बचा ही क्या है इस जिंदगी में, मेरा मंगतू तो चला गया।
माँ जी, जो भगवान को मंजूर होता है वही होता है। अगले दिन सुबह मंगतू की माँ अपनी बहू से बोलती है, बहू, अब कल से तुम्हें संभालना होगा मंगतू बेटे का ढाबा। जी माँ जी। और इस तरह गीता मंगतू का ढाबा संभालने लगती है। और फिर एक दिन डाकू उसकी दुकान पर आते हैं और हंसते हुए बोलते हैं, हा हा हा, कल सुन, कल से तू जितना कमाएगी उसका आधा हिस्सा हमें देगी। वे लोग गीता को बहुत परेशान करते हैं। एक दिन गुंडों को अचानक गीता के पीछे मंगतू दिखने लगता है, तो वो लोग डर जाते हैं, पर गीता को परेशान करना नहीं छोड़ते। एक दिन जब वे लोग गीता से उसका आधा हिस्सा लेकर जा रहे होते हैं, तो उन्हें एकदम से मंगतू दिखता है। तो उन्हीं में से एक डाकू घबराते हुए बोलता है, मंगतू, तू तो मर गया था ना। मर तो गया था, पर तुमने मरने के बाद भी मेरे परिवार को परेशान करना ना छोड़ा। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था रघु, जो तुमने मुझे मार दिया। मुझे माफ कर दो मंगतू, मुझे माफ कर दो। रघु, तुम रो क्यों रहे हो? क्या तुम्हें याद नहीं, उस दिन मैं भी ऐसे ही रो रहा था, पर तुमने मेरी एक न सुनी। आज मेरा दिन है और आज मैं तुम्हें मारूंगा। तुम्हें मरना ही होगा रघु, नहीं तो तुम फिर किसी और मंगतू को मारोगे। और इतना बोलते ही मंगतू रघु डाकू को मार देता है। रघु डाकू की मरने की खबर पूरे गांव में फैल चुकी थी। सभी लोग बहुत खुश होते हैं और अब तो सभी लोग अपना पूरा काम करके ही घर लौटते थे। अब तो लोग उसी रास्ते से आया जाया करते थे जिस रास्ते पर मंगतू डाकू रहता था। उम्मीद है आपको हमारी यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।